मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर वानी। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। वजह ही कुछ ऐसी है। अच्छा, क्या हुआ? जब हो जाएगा तब बताऊंगी। इसीलिए डॉक्टर गिरीश के साथ बात करने आई थी ना? तब पता है मुझे। मेरी और डॉक्टर देव की एनिवर्सरी आने वाली है। वो दिन जब उन्होंने मुझे पहली बार कहा था दैट ही लव्स मी। हम आर्ट एग्जीबिशन में थे, तो मैं सोच रही थी अगर मैं सेम वैसा कुछ मोमेंट क्रिएट करूं तो विल दैट हेल्प? ऑफ कोर्स। सब पता है? तुम्हें क्या लगता है? तो सिर्फ तुम जान सकती हो कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं नहीं जान सकता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। गिरीश से यही पूछने आई थी ना कि शीतल का पड़ेगा केस कहीं साइकोसोमैटिक तो नहीं है? राइट। डॉक्टर गिरीश स्टडी कर रहे हैं उस पर, जल्दी ही बताएंगे। अच्छा, एमआरआई कराया क्या शीतल का? यस, डॉक्टर तन्वी एंड डॉक्टर अनन्या लेकर गए हैं। रिजल्ट्स अभी अपलोड नहीं हुए बस। थायमिन लेवल चेक किया, कीटीए लेवल्स वगैरह? ऑलरेडी डन। मैग्नीशियम लेवल्स भी। बस रिजल्ट्स अपलोड होना बाकी है। मतलब एक कहता है और दूसरा उसे पूरा कर भी देता है। मतलब एक दूसरे का वाक्य ही नहीं, विचार भी कितने मिलते जुलते हैं। गजब अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, है ना? लेडीज चिकित्सक हैं डॉक्टर वानी। इनका आपको लगता नहीं कि वो डॉक्टर देव के बहुत ज्यादा करीबी हैं? अच्छा, तो एक बात बताइए डॉक्टर देव, मिस्टर देव मेहता, वो कहा है कि आप सिर्फ पेशेंट को टेस्ट करते समय उन्हें सिर्फ टेस्ट ही सजेस्ट करते हैं कि उसके बाद उनका इलाज भी शुरू कर देते हैं? मैं अपना स्टेटमेंट दे चुका हूं। मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में दखल नहीं देता। सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सनी है, डॉक्टर अबीर है, डॉक्टर वानी है। वो तो हम देख ही रहे हैं, पर आपने जो ये कहा ये आप करते भी होंगे, ये कौन देखा है? बताइए डॉक्टर देव। हर कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं, हम देख लेंगे, हम जान जाएंगे। इसलिए आज पूरे दिन भर आपकी परछाई बनकर जहां जहां आप जाइएगा वहां वहां अपने पीछे हमें पाइएगा। अरे ये क्या बात हुई? अरे आप इतना घबरा कर रहे हैं भाई, हैं? ऐसा कौन सा बात बोल दी है हम? नहीं, आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप किसी पेशेंट को सजेशन दे रहे होंगे, उनका चिकित्सा कर रहे होंगे और हम चीते की छलांग मारकर आपको रंगे हाथों पकड़ लेंगे ना? यार ये तो देव प्लीज कोऑपरेट कर लो, ऑब्जर्व करने के लिए तो कह रहे हैं। वेरी सिंपल। पता नहीं। अगर अभी भी चेतन के सामने हमने मुंह नहीं खोला ना तो अनन्या जी के जीवन से विलुप्त हो जाएंगे भाई। विलुप्त मतलब? विलुप्त मतलब गायब यार, गायब। ओह, अबे तुम अनन्या की लाइफ में मौजूद भी हो जो गायब हो जाओगे। शक्ल देखो अपनी जाके। शक्ल पे मत जाएगा, हम बता रहे झगड़ा हो जाएगा। अच्छा हाँ, लड़ो। डरते नहीं है आपसे। हमारे प्यारे चेतन। तुम एक ऑटोग्राफ दो। तो ऑटोग्राफ बनता है। ऑटोग्राफ? वो क्यों? अरे तुम्हारे जैसा आदमी बनने के लिए लोहे का कलेजा चाहिए भाई, इसलिए। क्यों, ऐसा क्या हो गया यार? होगा क्या? जो दिख रहा है वो कह रहे हैं। क्या दिख रहा है? यही कि आप एक नंबर के बेशरम। अरे मतलब रोज एक लड़की इग्नोर करे और लौंडा हर रोज सुबह उठकर ब्रश करता हुआ बत्ती सी चमकाता हुआ फिर उससे मिलने आ जाए, तो ये तो टॉप लेवल की बेशर्मी हो गई ना। टॉप लेवल। रौनक, सिर्फ बेशर्मी नहीं, चेतन में एक अत्यंत हसीन कला चिपकू बने की भी है। अच्छा। वो जैसे खड़ी दीवार पे छिपकली होती है ना, उसको कितना ही भगाओ चिपकी रहती है, वैसे ही ये है। डॉक्टर अनन्या इनको कितनी ही लात मारे, कितना ही दुत्कार दें, ये वहां खड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। बहुत जड़ीले किस्म के आदमी हैं ये। सेल्फ रिस्पेक्ट का ना होना भी ना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है बस। वरना तुम्हें तो तुम्हारी इज्जत की कोई फिक्र होगी नहीं। होते होंगे लोग हीरो, लेकिन तुम एक परफेक्ट जीरो हो। परफेक्ट मतलब खुद की तो कोई वैल्यू है नहीं, जिससे चिपक जाओ उसकी वैल्यू बढ़ा देते हो। बहुत बड़े शून्य हैं आप, शून्य। स्टॉप इट।
बहुत मीन हो तुम दोनों, तुम दोनों। रख तू। अरे लेके जाओ। चेतन, रौनक यार, हम लोगों ने अति कर दी। इतना उपहास नहीं उड़ाना चाहिए था बेचारे को। नहीं भाई, ये इन्फेक्शन और इन्फेक्शन को मिटाना ना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ये तो जाके डॉक्टर देवयानी से टकरा गया भाई। अब इनकी जाड़ लगेगी, देख लो। Who are you? And what are you doing here? ऐसे ही बोल। ऐसे बोलते हो? क्या हुआ बेबी? बेबी दादी, मुझे लगता है अनन्या को मुझसे शादी नहीं करनी। मतलब? शादी? ये चेतन डॉक्टर देवयानी देशमुख का पोता है। अब देखो हमारे साथ आगे क्या क्या होता है। आप दोनों की गलती की वजह से बेचारी डॉक्टर अनन्या को कितनी बातें सुननी पड़ रही है। आप लोग कैसे कर सकते हैं? आखिरी बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो अनन्या। ये शादी कोई मजाक नहीं है और मेरा पोता कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम अपने हिसाब से चलाओगी। तुम उसकी पत्नी होने वाली हो, तुम्हें उसकी हर बात माननी चाहिए। ये कभी मत भूलना कि जिस करियर का बहाना बना के तुम चेतन को इग्नोर कर रही हो ना, उस करियर के सारे स्ट्रिंग्स मेरे हाथ में हैं। एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल करके मैं तुम्हारा सारा करियर तबाह कर सकती हूँ। मुझे इसके बाद तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। Am I clear? फाइल मैं नहीं। डॉक्टर उदितांशु कुमार फ्रॉम बेतिया, डॉक्टर रौनक भाटिया, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली। नाम याद रहेंगे। यार एक बार स्कूल में हुआ था मेरे साथ ऐसा। बाहर खड़ा हुआ तो प्रिंसिपल ने आके नाम पूछ लिया था। पैंट गीली हो गई थी भाई मेरी। हमें तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे यमराज ने हमसे हमारा नाम पूछ लिया। भगवान जाने अब हम लोग के साथ क्या होगा भाई। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी